सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा जो वैल्यू फाइंड होगा इसका वो ज्ञात करना है। तो स्टेप लिखवाया गया है, dy बाई dx निकालते हैं, 0 के बराबर करते हैं, x का वैल्यू मिलता है। उसके बाद साइन स्कीम खींचते हैं, उसके बाद साइन चेंज कैसे हो रहा है उसको देख के पता करते हैं। प्लस से माइनस बदलाव होगा तो क्या होगा बोलो, लोकल मैक्स पॉइंट। माइनस से प्लस होगा तो लोकल, साइन चेंज नहीं होगा तो नाइदर मैक्स नॉर मीन। ठीक, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं। साइन एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करना है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस में। साइन एक्स को हम साइन एक्स इंटू 1 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम। अभी इसके साथ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कॉस बटा साइन इक्वल टू हो गया 1, उधर ये 1 बच गया। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, पता है सबको। तो कॉट एक्स इक्वल टू हो गया 1। तो कॉट में कितना का वैल्यू 1 होता है, कै डिग्री का, 45 डिग्री का। रेडियन में पाई बाई 4, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया पाई बाई 4। एक्स का वैल्यू निकल गया पाई बाई 4। इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉट 45, कॉट पाई बाई 4, और एक कॉट कॉट कंपेयर होके खत्म हो गया, एक्स बराबर निकल गया पाई बाई 4। तो एक्स का वैल्यू पाई बाई 4, 0 से 90 के बीच में ही सोचना था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना था, इसलिए एक ही वैल्यू होगा। अगर 0 से 2 पाई तक सोचना रहता तो 2 वैल्यू होता, 2 जगह कोट का वैल्यू 1 होता है, 2 जगह प्लस में होता है तो 2 वैल्यू होता। लेकिन 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही जगह पे कोट का मान 1 होता है, वो है 45 डिग्री। चलिए आगे, पहला स्टेप का काम हुआ। दूसरा स्टेप कहता है कि साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री है तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, जो आपका गिवन है जहां तक सोचने के लिए कहा है वहीं तक करेंगे हम लोग। 0 से पाई बाई 2, वैल्यू हमारा निकला है पाई बाई 4, पाई बाई 4 हम लोग यहाँ रख लिए। अब हम जांच करेंगे, भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्कीम का जो अलजेब्रा वाला रूल है यहाँ फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर पुट करके देखना होगा। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग को साइन स्कीम खींचना है, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास यही देखो है, इसी में हम लोग पुट कर करके जांच करेंगे कि प्लस वैल्यू आएगा कि माइनस वैल्यू आएगा। तो एच डैश एक्स बराबर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए पुट करते हैं। 45 से 90 के बीच में 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो 60 डिग्री हम लोग रख के पुट करके देखेंगे कि प्लस में आंसर आ रहा है कि माइनस में आंसर आ रहा है। 60 यानी पाई बाई 3 आ जाएगा, cos पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। मीन का घटाव करेंगे 1 माइनस √3/2। √3 का वैल्यू जो होता है अगर दशमलव में जानता होगा 1.732 बटा 2 आ गया, घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 0.732 बटा 2। अब बताओ कि प्लस में आंसर आया कि माइनस में? माइनस में। इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू क्या लिखाएगा, माइनस। अब इसमें जांच करना है तो 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री है, 30 रख के जांच कर सकते हैं, जांच कर सकते हो, प्लस में वैल्यू आएगा। और ऐसे एक जब पता चल जाता है तो उसका अल्टरनेट ही होगा, और जांच भी हम कर सकते हैं। तो माइनस है तो यहाँ ऑफ कोर्स प्लस होगा, और जांच भी हम कर सकते हैं 30 डिग्री बैठा करके। तो अगर प्लस से माइनस बदलाव हो रहा है तो प्लस से माइनस बदलाव हो रहा है तो कौन, लोकल मैक्स पॉइंट, लोकल मैक्स पॉइंट। और इसी पॉइंट को हम क्वेश्चन में बैठाएंगे। एच एक्स बराबर हमारा क्वेश्चन है तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसी को जब हम बैठाएंगे पाई बाई 4 को, तो जो वैल्यू निकलेगा वो लोकल मैक्स वैल्यू कहलाने लगेगा। यानी साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। इनका जोड़ करोगे 1 और 1 हो जाएगा 2, काट दिए तो कितना हो जाएगा √2। ये तुम्हारा निकल गया लोकल मैक्स वैल्यू। वैल्यू पॉइंट तो ये निकल गया ना, क्या वैल्यू निकला, लोकल मैक्स वैल्यू। ये तुम्हारा आंसर हुआ। लिखो
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 0 से 2 पाई के बीच में आपको सोचना है चारों क्वाड्रेंट में। सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन, तो माइनस यहां भी है और माइनस इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। कोई डाउट? डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना है, फॉर्मूला लिखवाया गया है स्टेप, तो आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू इसको उधर भेज दिए तो हो जाएगा माइनस cos x। अब माइनस cos x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू cos x। कोई डाउट? -1 से गुना करेंगे cos x में तो माइनस cos x ही होगा, cos को इधर से इधर भेज देंगे, गुना में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा cos x इक्वल टू -1। साइन बटा cos बोलो क्या होता है? tan होता है, तो आ जाएगा tan x इक्वल टू -1। tan x इक्वल टू 1 बताओ, माइनस तो माइनस हम लिख दिए, लेकिन 1 tan 45 का वैल्यू होता है, 45 को रेडियन में tan π/4। ध्यान से देखना, ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो माइनस में क्या फॉर्मूला है 11th क्लास का कंसेप्ट अब लगेगा। माइनस में आ गया तो tan माइनस कहां कहां होता है बताओ? सेकेंड में होता है और फोर्थ में होता है। फर्स्ट में 2z पॉजिटिव और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो पहला और तीसरा में तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस में सिर्फ होगा सेकेंड में और चौथा में। चारों चतुर्थांश के बारे में सोचना है, इसीलिए चारों चतुर्थांश में सोचेंगे। तो चारों चतुर्थांश में 2 जगह प्लस होता है और 2 जगह माइनस होता है, तो माइनस किस में होता है बोलो? tan दूसरा में और चौथा में। तो दूसरा और चौथा का एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए क्लास 11th का आपको मालूम होना चाहिए कंसेप्ट, जड़ी बूटी। तो इधर हम साइड में बताते हैं, ध्यान से देखो। पहला में निकालना हो तो थीटा हो जाता है, दूसरा में निकालना हो तो पाई माइनस थीटा, तीसरा में निकालना हो तो पाई प्लस थीटा, और चौथा में निकालना हो तो 2 पाई माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और नियम है ए मतलब A to Z पॉजिटिव, एस मतलब साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव, टी मतलब tan और इसका उल्टा पॉजिटिव यानी cot, और सी मतलब cos और sec पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव वाला लिखा गया है। एक क्लास 11th का बात है, इसी से हम लोग को निकाल सकते हैं। तो tan माइनस में है, तो माइनस में tan कहां होगा? सेकेंड में और चौथा में। तो सेकेंड का एंगल कैसे निकलेगा? पाई माइनस थीटा से। अब फोर्थ का कैसे निकलेगा? चलिए तो इधर देखिए ध्यान से, x बराबर हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला भी एक लाइन लिख दे रहे हैं, पाई माइनस थीटा, और दूसरा का हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। x बराबर पाई माइनस थीटा का मतलब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल π/4, थीटा का मतलब कितना? 1 π/4 यहां बैठा दिए, यहां भी 2 पाई माइनस थीटा के जगह π/4 बैठा दिए। सॉल्व करेंगे, 4 पाई में से एगो घट जाएगा 3 π/4, यहाँ 4 दूना 8 में से एगो घट जाएगा 7 π/4। एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए। एक्स का वैल्यू कैगो निकला? 2 इसलिए निकला क्योंकि चारों चतुर्थांश में सोचना था, और चारों चतुर्थांश में 2 जगह प्लस और 2 जगह माइनस होता है। प्लस में भी रहता तब भी 2 आंसर आता, 2 एक्स का वैल्यू आता, माइनस में भी है तब भी 2 वैल्यू आ रहा है, और पिछला इससे जस्ट क्वेश्चन में एगो वैल्यू आया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वहां सोचना था। क्लियर है? तो पहला स्टेप का ही काम हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता है बोलो? साइन स्कीम खींचते हैं। क्या खींचते हैं? तो 0 से 2 पाई तक आपको सोचना है, जिसके बीच में 3 π/4 एक्स का वैल्यू एक आया और एक आया 7 π/4। अब हम लोग डिफरेंशिएशन में रख करके, इसमें रख के अब मान जांच करेंगे कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, वही यहां बैठाएंगे। चलिए देखिए तो ध्यान से, एफ डैश एक्स बराबर है cos x प्लस साइन एक्स। ये बताओ 3 π/4 का मतलब हुआ 135 डिग्री। क्या डिग्री? π/4 माने 45, 45 गुना 3 करोगे तो आ जाएगा 135, यानी 135 डिग्री। 0 से 135 के बीच में हमारे पास ढेरे एंगल है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है कि नहीं है? 90 डिग्री रख लेते हैं, जो मन करे 0 से 135 के बीच में जो रखना है रख सकते हो।
अब 90 रख देते हैं पाई बाई 2, तो आ जाएगा कोस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। कोस 90 का वैल्यू बोलो 0, साइन 90 कितना आंसर आया, प्लस में कि माइनस में, यहाँ प्लस साइन लिखाएगा। क्लियर है। ए को जब पता चल गया तो अल्टरनेट होगा। अगर तुम्हारे मन में डाउट संदेह रहता है तो 135 से इसके बीच में 150 डिग्री है, 180 डिग्री है, बैठा करके तुम जांच कर सकते हो। श्योर वैल्यू माइनस आएगा, इसके बीच में भी तुम बैठा करके जांच कर सकते हो, जो वैल्यू आएगा वो श्योर प्लस में आएगा 100%। ए को जब पता चल जाता है तो आप अल्टरनेट लगा सकते हैं। अगर डाउट है तो जैसे हम जांच किए वो वैसे तुम भी जांच कर सकते हो। क्लियर है। जब हमको जांच करना रहेगा तो तुमको अपने मन से, यहां का मन है तो यहां का जांच करो। पहले हमारा मन है कि नहीं हम यही का जांच करेंगे तो यहां का करेंगे, पहले हमारा मन है कि यहां का जांच करेंगे तो यही का जांच करेंगे। हमारे ऊपर है, जब जांच करना है तो हमारे ऊपर है। लेकिन साइन स्कीम जब लगाते हैं तो उसमें हमारे ऊपर नियम नहीं है, उसमें सबसे पहले कहता है कि स्टार्टिंग साइन यहां लगाइए, है ना। लेकिन हम जांच किए तो हम स्टार्टिंग यहां से जांच किए, यहां से हम कर दिए, तो हमारा जहां मन, पिछला क्वेश्चन में हम यहां से जांच किए थे। तो जब जांच करना हो तो हम कहीं से जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रूल के अकॉर्डिंग काम करना हो साइन स्कीम वाला, तो इधर से ही शुरुआत किया जाता है और चिन्ह आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर है। चलो बताओ, प्लस से माइनस बोलो सबको, लोकल मैक्स पॉइंट, माइनस से प्लस लोकल मीन पॉइंट। अब आराम से हम बैठाएंगे क्वेश्चन में तो वैल्यू निकलेगा। लिखो यहां तक, इसको भी लिख लेना, 11th का बात है। एफ एक्स का वैल्यू बैठाना है 3 पाई बाई 4। देखो तो इधर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मतलब क्लास 11th का कंसेप्ट लगेगा। साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। ध्यान से देखो 135 डिग्री है, 135 डिग्री, 135 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 45, यानी साइन पाई माइनस पाई बाई 4, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। ध्यान से देखना, ये आया भी, ये वाला आया भी ऐसी था। देखो ना, हम बैक लिख दिए, यहां से यहां लिख दिए, बैक लिख रहे हैं, बैक में चलेगा वैल्यू निकालने के लिए। पाई के साथ फंक्शन नो चेंज, साइन साइन रह जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड में साइन प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस, ये वाला माइनस लिखे हैं। पाई के साथ नो चेंज तो कॉस कोसे रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस की माइनस, तो माइनस लगेगा, तो ये माइनस लगा दिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस माइनस 1/√2 कॉस 45 का भी आ जाएगा 2/√2, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा। तो चूंकि 3 पाई बाई 4 जो है लोकल मैक्स पॉइंट था, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्स वैल्यू कहलाएगा। अब इसको बैठाएंगे तो लोकल मीन वैल्यू निकलेगा। लिखो 7 पाई बाई 4 बैठा दिए, तो लिख सकते हैं साइन 7 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, वही बैक वाला चलेगा स्टेप में, माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई के साथ भी फंक्शन नो चेंज, तो साइन साइन रह जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ में साइन प्लस की माइनस, तो माइनस यहां लिखा गया, माइनस, ये वाला क्वेश्चन का माइनस लिखे। 2 पाई के साथ फंक्शन नो चेंज, तो कॉस कोसे रह जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस प्लस की माइनस, प्लस होता है, इसलिए यहाँ कोई साइन हम नहीं दे रहे हैं, प्लस है। ये माइनस इसका नहीं है, माइनस क्वेश्चन वाला है। क्लियर है। चलिए, माइनस साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, √2 एलसीएम -1 हो जाएगा -2, कैंसिल करेंगे आ जाएगा -√2। ये कौन सा वैल्यू निकल गया, लोकल मीन वैल्यू आंसर हो गया। लिखो, चलो देखो, x का बोलो डिफरेंशिएशन 1, तो हो जाएगा 1/2। 2 ऊपर है जैसे वैसे रहेगा, गुना या भाग में कोई नंबर रहेगा कांस्टेंट तो वैसे रहता है डिफरेंशिएशन में। ये बचा 1/x, बटा में ना है, 1/x का बोलो डिफरेंशिएशन -1/x², यानी g' बराबर आ गया 1/2 +- -2/x²। चलो भी इनका घटाव करेंगे,
एलसीएम हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटा में 2x स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा निकल गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करेंगे। पहला स्टेप में ही बताया गया है कि डिफरेंशिएशन निकालिए, 0 के बराबर कीजिए, x का वैल्यू निकलेगा। 0 के बराबर हम कर रहे हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बटा 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, ये 0 में चला जाएगा तो यहां से निकलेगा x बराबर -2 और यहां से निकलेगा x बराबर +2। कोई डाउट? अब यहां क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा जो आएगा उसी को लेना है। अगर छोटा आएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो ये छोटा ना आ गया, तो हमको चूंकि क्वेश्चन में गिवन x ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसलिए x का वैल्यू हमको सिर्फ और सिर्फ 2 समझना होगा। क्लियर है? पहला स्टेप का काम हुआ। दूसरा स्टेप का काम करेंगे, संख्या साइन स्कीम खींचेंगे। तो साइन स्कीम खींचेंगे, 2 है 2 बैठाएंगे। 0 से बड़ा सोचना है तो एक तरफ 0 बैठा देंगे, एक तरफ इनफाइनाइट बैठा देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, जांच करेंगे हम लोग रख करके कि क्या रहा, साइन क्या रहा है भाई। तो रख के भी जांच कर सकते हैं या यहां से भी देख के समझ सकते हैं। अलजेब्रा है, एक्स वाला है तो आराम से समझा जा सकता है डायरेक्ट। बताओ यहाँ कौन सा साइन? तो प्लस होगा, पावर 1 दिख रहा है, अल्टरनेट प्लस के बाद। और जब भी डाउट हो तो आप वैल्यू रख के जांच कर सकते हैं। 2 से बड़ा कुछ रखिएगा, मान लो 3 रख दिए, क्या रख दिए? चलो देखो, 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1, 5 कम 5, ऊपरे 5 है याद रखना। 3 यहाँ रखो, 3 तरीके 9 दूना, तो आंसर आ गया 5 बटे, प्लस में कि माइनस में, इसीलिए प्लस यहाँ लिखा गया। कोई डाउट? 2 से छोटा कोई संख्या 1 रख दो, 1 और 2 बोलो 3, 1 में से 2 जाएगा, 3 गुना -1, -3 ऊपर में आया, 1 रखे, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 गुना 2 हो गया 2, प्लस में कि माइनस में, इसीलिए माइनस लिखा हुआ। जब भी डाउट हो तो आप जांच कर लीजिए, सीधा सा बात है। अब दूसरा स्टेप का काम हो गया। तीसरा स्टेप, माइनस से प्लस बदलाव हो तो बताओ कौन सा पॉइंट? बोलो सब कोई, लोकल मीन पॉइंट। अब वैल्यू निकालेंगे, उसको बैठाएंगे क्वेश्चन में। gx बराबर है तुम्हारा x/2 + 2/x, x के जगह पे 2 बैठाना है, 2 बटा 2 + 2 बटा 2, कट गया, आ गया 1 + 1 कितना आ गया? कौन सा वैल्यू निकला है? अरे भाई मीन पॉइंट है तो मीन वैल्यू नहीं निकलेगा, तो लोकल मीन वैल्यू आंसर। कोई डाउट? लिखो।